कीड़ा हो, झींगुर हो, कुछ भी हो, सभी कीड़ों से फसल की जड़ों की सुरक्षा करता है। अगर रूट्स जड़ें अच्छी होंगी तो फसल अच्छी होगी या नहीं होगी जी? फसल में इंपॉर्टेंट क्या है? जड़, तना, फल, फूल, ये भरपूर मात्रा में आने चाहिए। तना स्ट्रॉन्ग हो, जड़ रूट्स ज़्यादा हो, फसल ऑटोमेटिक अच्छी आ जाएगी। दूसरा, भूवस्त्र सुपर, जमीन को रोग मुक्त और शुद्ध करने का काम भूवस्त्र करता है। इसके अंदर जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप समझ जाओगे, सबसे है मुख्य इसमें बेंटोनाइट। बेंटोनाइट के बारे में ज़्यादातर पता नहीं है सबको। बेंटोनाइट आप यूँ समझ लीजिए कि जमीन में मॉलिक्यूल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट को जीवित करने का काम बेंटोनाइट करता है। बराबर। ऊपर भूवस्त्र सुपर मट्टी को फोकी करता, भुरभुरी बनाता है। जितनी मट्टी फोकी होगी, भुरभुरी होगी, फसल उतनी अच्छी होगी, रूट्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। रूट्स ज़्यादा होनी चाहिए तभी खेती अच्छी हो सकती है। भूवस्त्र सुपर मिट्टी में नमी को बना के रखेगा। भूवस्त्र सुपर जमीन की उपजाऊ क्षमता को पुनर्जीवित करने का काम करता है। अगर कोई चीज जीवित होगी, बढ़िया होगी तो अच्छा काम करती है ना। हमारी मिट्टी खेतों की इतनी डैमेज हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है। और वैसे भी एक बात बता दूं, ओरिजिनल होता है ना तो कॉपी ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर आ जाती है। बाप ही होता है, बाकी सब बच्चे हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है कि मैं बना के बोल रहा हूं अपनी तरफ से। आप इस्तेमाल कर लो, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि बाकी प्रोडक्ट के अंदर क्या है और इसमें क्या है। भूवस्त्र सुपर, अगर किसान को अच्छी उत्तम खेती करनी है तो भूवस्त्र सुपर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिना भूवस्त्र के आज के समय में किसान खेती करना संभव नहीं है, आप ये मान लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी किसी को पूछना है तो वो मेरे से बात करके नंबर लेके पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी समाधान चाहिए। सर नेक्स्ट, ग्रो मैजिक एडवांस। अभी तो हमने बात करी थी जमीन को सही करने की, रूट्स को अच्छा करने के लिए। ग्रो मैजिक क्या काम करता है? ग्रो मैजिक कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट ग्रोथ पौधों को देता है। अगर हमारे को न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या हमारी ग्रोथ होगी क्या अच्छी? हमारे घर में बच्चे हैं, अच्छा खाना खाते हैं क्या? उनको अलग से न्यूट्रिशन देते हैं ना। सेम उसी तरह से खेतों में भी फसल को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि बाकी चीज़ें कवर नहीं करती हैं। और जो अवेलेबल है मार्केट में वो सब केमिकल्स हैं, प्योर केमिकल्स। आज की डेट में रिजल्ट देंगे आपको, अच्छी बात है, पर लंबे समय तक इस्तेमाल करने से जो नुकसान उसका हो रहा है उसकी भरपाई हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। मार्केट में एक से एक कंपनी है, एक से एक बढ़िया केमिकल्स अवेलेबल है, एक से एक बड़का डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, फिर भी बीमारी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो हम खा रहे हैं ना वो जहर ही खा रहे हैं। 200 से 300 ml जहर पर ईयर एवरी इंसान यहाँ बैठा हुआ खाता है। इसलिए इंडिया करो, इसलिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जरूरी है, ये आप जानने की, समझने की कोशिश करें। इसके बिना कोई समाधान नहीं है, ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा। ग्रो मैजिक एडवांस कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है, कंप्लीट ग्रोथ देता है। हर फसल में फूल, फल, सब्जी, अनाज कुछ भी हो, हर चीज का स्वाद और वजन बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक करता है। फास्ट रूट्स डेवलपमेंट के लिए भी काम आता है। फूल ज्यादा, फूलों में चमक ज्यादा, फलों में रस ज्यादा, फलों का स्वाद ज्यादा, हर चीज को बढ़ाने का काम अपना ग्रो मैजिक एडवांस करता है। ग्रो मैजिक एडवांस जैस्मोनेट बेस्ड है। जैस्मोनेट क्या होता है? जैसा हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है ना, जैस्मोनिक एसिड ग्रो मैजिक के अंदर डाला गया है। वो पौधों का एक हार्मोन है जो माइंड की तरह से काम करता है। वही माइंड, पौधों का जो माइंड हार्मोन जो ये जैस्मोनिक एसिड है, वही डिसाइड करता है किस फसल में कितने रूट्स होने चाहिए,
कितने पौधे और पत्ते होने चाहिए, कितने फूल लगने चाहिए, कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए, सब कुछ डिसाइड करने का काम जैस्मिन एसिड का है। हेलो सर, साथ में हो क्या? लग तो आ रही है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ। इससे ज्यादा अगर जानना है तो अलग से आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी उनका इंतजार है जिसका इंतजार सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं, गौरव मेहरा सर का। आगे है जी अपना MI स्प्रे प्लस। MI स्प्रे प्लस स्टिकर है हमारा। जो लोग खेती पे काम कर रहे हैं उनको तो आइडिया होगा कि स्टिकर क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। मार्केट में ना, बाजार में बहुत सारे स्टिकर आते हैं दवाई चिपकाने के लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, स्टिकर आते हैं दवाई बाजार में बहुत सारे। वो सिर्फ दवाई को चिपकाने का काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करेंगे, पर दवाई को अंदर तक लेके जाने का काम करने के लिए कोई स्टिकर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सर सुन रहे हैं ना? यस। बाजार में कोई स्टिकर ऐसा नहीं है जो दवाई को अंदर तक लेकर के जाए। अगर सर पे यानी कि पौधे के सबसे ऊपर भाग पे स्प्रे किया है तो उस दवाई को जड़ तक लेके जाने का काम अपने हम स्प्रे करते हैं। स्टिकर, सेपरेटर और पेनिट्रेटर, ये तीन चीज हो सकता है मार्केट में आपको मिल जाए। इसके अलावा जो इसमें तीन चीजें वो ऐसी क्या हैं जो बाजार में ढूंढे से भी नहीं मिलेंगी। कोई कॉपी करने की भी नहीं सोच पा रहा, और सोचेगा भी ना 10 साल लगेगा उसको कॉपी करने में। सबसे मेन चीज है इसमें एक्टिवेटर। इधर हमने स्प्रे किया और ये तुरंत एक्टिवेट होता है। स्प्रे करा, एक्टिवेट हो गया। कहने का मतलब ये है, हमने स्प्रे करा, किसान चाहता है कि बारिश ना आ जाए, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं आप स्प्रे करो। स्प्रे करते करते भी अगर बारिश आ गई ना, जितने हिस्से में स्प्रे हो चुका है वो दवाई वेस्ट नहीं होगी। हाँ जी, दवाई वेस्ट नहीं होगी, डोंट वरी। उसके बाद अपना MI स्प्रे काम करता है रिएक्टर का। हर दवाई का अपना एक रूप होता है, अपनी एक केमिस्ट्री होती है। किसान बहुत सारी दवाइयों को मिला करके स्प्रे करते हैं, उससे क्या होता है, उनको ना उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। जब कई दवाइयां मिक्स होती है तो नई केमिस्ट्री बनती है। ग्रो मैजिक, ये MI स्प्रे प्लस, जब हम इसको मिलाते हैं और दवाई के साथ पानी में, तो ये क्या काम करेगा, हर दवाई को पानी में अलग अलग रखने का काम करता है। हर दवाई अपना अलग अलग काम करती है, प्रॉपर काम करती है। अगर कोई दवाई बाजार वाली भी, उसका मान लेते हैं रिजल्ट 15 दिन का है, आप इसको मिला दीजिए, 20 से 25 दिन का उसका रिजल्ट हो जाएगा। किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा? सबसे लास्ट, पॉलिनेशन, परागीकरण। जिस खेत में MI स्प्रे का स्प्रे होगा उस खेत में परागीकरण ज्यादा होगा। ये सबसे ज्यादा काम आता है फल फूल वाली सब्जियों में। मधुमक्खियों की संख्या ज्यादा होगी तो परागीकरण ज्यादा होगा। ये हो गया अपना MI स्प्रे। नेक्स्ट है MI प्राउड। MI प्राउड का जो नाम है ना, ये बिल्कुल काम भी वैसा ही है इसका। MI प्राउड हमारा सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, फंगस, हर तरह की फंगस पे काम करता है। अगर फंगस पौधों में ऊपर से आती है तो हमें इसको स्प्रे करना है। फंगस अगर नीचे से आती है तो ये हमको पानी के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा पानी के साथ खेत में छोड़ना है, बराबर। फंगस के जो लक्षण होते हैं, ज्यादातर ब्राउन स्पॉट, रेड स्पॉट, पीला पड़ जाना, सूखना, ये सब उसकी पहचान होती है। सब नेक्स्ट MI वीर। MI वीर की सबसे बड़ी खासियत ये है, जब मैं बात कर रहा था कि बाजार में एक से एक केमिकल्स अवेलेबल है कीड़े मारने के लिए। MI वीर जैसा ना कोई है और ना ही कभी होगा ऑर्गेनिक के अंदर। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो ताली बजा सकते हैं आप दिल खोल के। उसके पीछे कारण ये है कि जितने भी केमिकल्स आते हैं ना, जिन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का केमिकल का स्प्रे किसान लोग करते हैं ना, भारत में हर वर्ष
लाख 2 लाख किसान स्प्रे करते खेतों में अपने आप मर जाते हैं, और इसमें कोई जहर नहीं है, तो इसके लिए ताली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कोई जहर नहीं है तो फिर ये काम कैसे करता है? हमारे किसी भी ऑर्गेनिक ये एग्रीकल्चर जितने प्रोडक्ट है किसी में कोई केमिकल नहीं है। MIB काम कैसे करता है? ये हमने स्प्रे करा अपनी फसल की प्रोटेक्शन के लिए। जब भी कीड़ा फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस कीड़े का मुंह चिपक जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा उसका। जब मुंह बंद हो जाएगा ना वो खा पाएगा ना पी पाएगा, मरेगा या नहीं मरेगा? कब तक बचेगा बताओ? इसी तरह से वो कीड़ा जब हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मर भी जाएगा, और मरने के बाद मिट्टी में खेत में खाद के काम भी आएगा, मरने के बाद भी किसान का फायदा करेगा। MIB सभी प्रकार के कीड़ों पर काम करता है, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, माइट, कोई भी कीड़ा हो। अगर क्वांटिटी वाइज बात करूं ना 10 से 12 हजार तरह के कीड़ों पे अकेला काम करता है, इतनी पावर इसके अंदर है। वरना इतने सारे केमिकल्स हैं जिनके मैं नाम बताऊंगा ना वो सब एक तरफ,